હેલો, કેમ છો? વેરી ગુડ ઇવનિંગ. હું ચિરંતના ભટ્ટ, એડિટર ગુજરાતી મિડ ડે ડિજિટલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, હિયર આઈ એમ ફરી એકવાર એક નવા મહેમાન સાથે. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ અંતરા મિત્રા સાથે. અંતરા મિત્રા એ પ્લેબેક સિંગિંગનું એક બહુ જ જાણીતું નામ છે અને તમે એના બહુ જ બધા ગીતો સાંભળ્યા છે, ગણગણ્યા છે, ગાયા છે. યસ. So today we are going to go live with Antara Mitra. Hi Antara. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Very good, very good. What's up? How are you? How is everything? Lockdown and the usual stuff. I know. So, of course, this is a very cliched question, but I have to ask this to every guest क्योंकि सबका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस अलग है. So, हाँ. आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा? We love your Instagram handle. It's very happening and active. Okay, thank you so much. लॉकडाउन असल में मैं मुंबई में मतलब अकेली ही रहती हूँ. तो और लॉकडाउन में मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ. बिल्कुल दोस्त लोग भी नहीं मिल रहे हैं. किसी का आना जाना भी नहीं होता है. हाँ, तो किसी से मिलना भी नहीं हो पा रहा है. It's okay, looking at the situation outside, I think I am not missing out on many things. घर पे बैठ के जितना हो सकता है उतना असल में हम लोग भागा दौड़ी में इतना लग जाते हैं कि खुद के साथ समय मिलना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसके लिए शायद थोड़ा सा खुद के साथ समय बिता रही हूँ. अच्छा लग रहा है मुझे. I think I enjoy staying alone sometimes, so it's not that bad. We have a lot of people joining us, and yes, we are going to ask you to sing songs, of course. लेकिन हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में आप पिछले कुछ समय से भी बात कर रही हैं कि ये जो ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म और कैंप, ये सब बातें तो चलती रहती है, लेकिन जरूरत कुछ और चीज की है. कोई और चीज है जो ज्यादा अहमियत रखती है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज सी आई पर्सनली ऑल्सो फील दैट जब भी वो एपिसोड हुआ सुशांत का, पीपल स्टार्टेड टेक्स्टिंग दैट एंड कीपिंग इन देयर स्टेटस दैट call me and I'm available and I'm there. But the point is, the person who is going through something is maybe not in that phase that he or she will pick up the phone and talk, right? So हमें हमारे आसपास के लोगों का ध्यान रखना है. But as a singer, as a person who has struggled, I mean, from reality show to where, the kind of work that you have done, it's wonderful. What would you say? सुशांत का जो मसला हुआ, उस चीज ने बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें नई तरीके से, नए सिरे से खोल दिया है. जी, ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं या फिर हमको पता नहीं है. हम बिल्कुल बात करते हैं इन चीजों के बारे में. स्पेशली अर्बन क्लास लोगों को तो पता ही है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल वेलनेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है. पर मुद्दा ये है कि हम उस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं. हमारे में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल वेलनेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते. तो पहले तो ये आवाज जो है सब मिलके ये बात शुरू करनी है कि जी हाँ, मेंटल हेल्थ वेलनेस इज अ रियल थिंग और इट्स ओके नॉट टू फील ओके ऑल द टाइम. इट्स ओके नॉट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम. And it's okay not to feel great all the time, not to feel happening and everything all the time. और यही awareness सभी में आना चाहिए कि if you are not feeling okay for a long time now, and if it is कि आप बिल्कुल थोड़ा usual से different feel कर रहे हैं और behave कर रहे हैं, तो it's time that you should take a consultation with some therapist. And by taking a consultation with a therapist, which does not, it never means that आप पागल हो गए हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ये जो बेसिक टैबू है, ये जो स्टिग्मा है, इसको ही ब्रेक करना है. और इस चीज को ब्रेक करने के बाद ही लोग खुल के इन चीजों के बारे में बात कर पाएंगे खुद से. बेसिकली खुल के बात करने का मतलब ये नहीं कि आप सबको बताएं कि हाँ जी मैं बिल्कुल अलग फील कर रहा हूँ, या फिर नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको किसी को बताने का मन नहीं है तो मत बताइए.
but I think you should definitely get in touch with your own therapist and speak up. वही एक मुहिम था जो मैंने शुरू किया था, जिसका नाम था गेट योर सेल्फ अ थेरेपिस्ट हैशटैग, और बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी ने मतलब ऐसा लग रहा था कि सभी का यही कहना है और सभी को ये बात इतनी ठीक लगी इस समय के लिए कि बहुत रेलेवेंट लगा कि सभी ने इसको शेयर किया, और फिर थोड़ा ये कारवा बढ़ता चला गया। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो मेंटल वेलनेस है, इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट बात होनी शुरू हो, ओपन फोरम पे बात होना शुरू हो, ताकि लोग समझे और टैब्यू से हटे, थोड़ा सोशली इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए थोड़ा और खुले, और लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले खुले बात करें। थेरेपिस्ट के बारे में पूछे कि आपको कोई थेरेपिस्ट पता है क्या, मतलब डू यू नो एनी नंबर और थिंग्स लाइक दैट ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होना बहुत जरूरी है, वरना अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और ये जो पैंडेमिक के साथ हम एक जो ग्लोबल रिसेशन और एक जो ग्लोबली एक इतना बड़ा जो एक रिशफल होने जा रहा है, उसके साथ हमको पता नहीं है कि हम मेंटली कहाँ पहुंचेंगे एक समय के बाद। स्पेशली द वर्किंग क्लास, जो लोग काम करके अपना दिन गुजारा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिनका काम बंद हो जाए तो मुश्किलें आएंगी उनकी जिंदगी में। सबके पास बहुत सेविंग्स नहीं होता है टू गो ऑन। या सो उस समय आपका मेंटल हेल्थ विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेन रखने में, आपको गलत डिसीजन ना लेने में, आपको सही डिसीजन लेने में। तो मेरा यही कहना था बेसिकली कि इस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया जाए, और ये दिस इज द कॉल ऑफ द आवर, ये इस समय की बात है, ये इतना आगे बढ़े कि छोटे बच्चे जो बहुत दिनों से क्लासरूम से क्लास नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जो लोग बोर्ड्स देते हुए अटक गए हैं, these kids are all in their adolescence, they are all under a lot of peer pressure, ये लोग सब teenagers हैं, there need to be some mental wellness cell in every school, every college, every PR sector, every corporate sector, everywhere. In fact, एक mental wellness का एक cell, a ward or a division should be mandatory in every government hospital for that matter, because it's a real thing and it should be given, the government should give a very very important look into it कि एक ये access मिले लोगों को, ताकि लोग जाए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ओपीडी में जाते हैं ना हॉस्पिटल दिखाने के लिए डॉक्टर्स, सो वैसे ही अगर मेंटल वेलनेस का एक अलग से एक सेक्शन खोल दिया जाए, सब हॉस्पिटल्स में जरूरी नहीं है बट कुछ हॉस्पिटल्स में, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए कि भैया ये हॉस्पिटल्स में एक मेंटल वेलनेस का सेल है, अगर आप बिल्कुल ही मतलब डाउन फील कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक योरसेल्फ देयर। और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल मुफ्त में ये चीज को दिलाइए, हम बहुत लेट है इन चीज के बारे में बात करने के लिए, बट अभी बिल्कुल वक्त है ये, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ बहुत बार कि ये देश, हमारा देश बहुत यंग कंट्री है, लोग कहते हैं कि इट्स अ यंग इंडिया, यंग पीपल, बट दिस कंट्री इज अ लॉट ऑफ यंग ब्रोकन पीपल ऑल्सो, a lot of broken hearts also, a lot of broken dreams also. So ये देश का ये it's our responsibility to take care of those broken hearts and broken dreams as well with this pandemic situation out there. This is what is my small initiative and a lot of people are connecting to it. So it feels nice somewhere, but बहुत काम बाकी है, कहाँ से शुरू करूँ पता है समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। Exactly. बहुत काम बाकी है, बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें बाकी है अभी भी, मतलब जो मैं कह रही हूँ बहुत आगे की चीजें, बहुत बेसिक चीजें बाकी है, बट यस विद ऑल माय माइट आई विल ट्राई एंड मैं करूंगी कोशिश कि आगे बढ़ पाऊँ इस चीज के साथ। We are always with you.
Thank you so much. And Yes, thank you. as a journalist, as a media person, and as an individual, I promise you कि मैं आपके इस काम में आपको कहीं पर भी कैसे भी सपोर्ट कर पाऊँ, I'm always there. थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सुनने में इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये बातें कहने के लिए बहुत लोग कम हैं, बट अभी तक मैंने जितने लोगों को मेरी मेरी जो इनिशिएटिव है इसके बारे में बताया है, आपको मैं कहूँ सभी ने यही कहा कि हम हैं साथ में। इसका ये मतलब है कि लोग चाह रहे हैं कि ये हो, you know, Of course. it's so important, it's so important, mental health is so important कि लोग चाह रहे हैं कि ये हो। So thank you so much for saying this, thank you actually. And I mean it in my pleasure. And I would say कि एक मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है लोगों को, बिकॉज जब ये घटना हुई तो आई रिमेम्बर मुझे बहुत सारे लोग जो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, दे वर लाइक इतना सब होने के बावजूद आई सेड ऐसे कैसे दुख हो सकता है। आई सेड पहली चीज तो आप ये समझो कि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली, बिकॉज मैं नेगेटिव सोचती हूँ इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स लोगों को हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन लोगों को सबसे पहले इवन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम स्कूल लेवल, everyone should be told that this is a biological issue that technically leads to a mental issue. A lot of people don't know this. So yeah, and what you are Actually doing स्कूल में ये होना ही चाहिए, स्कूल्स Exactly. में ये बिल्कुल होना चाहिए। मतलब स्कूल इज सच अ प्लेस जहाँ बच्चे अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में पहुंचते हैं। एक 10th 12th स्टैंडर्ड का बच्चा अपना अलग ही पीयर प्रेशर डील कर रहा होता है। Exactly. बच्चे प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं उस समय, किड्स आर हिटिंग देयर प्यूबर्टी, लड़कों को दाढ़ी आने लगती है, आवाज चेंज होने लगता है, बिल्कुल अजीब, वो लोग खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। नहीं। लड़कियां अलग अलग हार्मोनल चेंजेस के साथ जाते हैं। दैट इज अ टाइम व्हेन यू आर बिल्डिंग दिस जनरेशन, you need to tell them that how also mentally grow, how also grow from a child to an adult, how that happens। किसी ने हमको सिखाया ही नहीं, हमको पता ही नहीं था। बहुत सारी चीजें हमने ऐसी कर दी, करके चले गए, अभी हो गए बड़े तो अलग बात है, पर बहुत सारी चीजें और बहुत सेक्शन में हो रहा है ये। मतलब मेंटल वेलनेस सेल स्कूल्स में ऑल मैंडेटरी कर देना चाहिए। मतलब है, बड़े बड़े स्कूल्स में हैं, जो बड़े स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल्स है विद लाइक 10-12 लाख रुपीस जिनका ईयरली सैलरी वो है, उनके पास है एक, दे हैव अ साइकाट्रिस्ट ऑन बोर्ड और अ साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड फॉर द किड्स, दे कॉल इट किड्स काउंसलिंग एंड ऑल दैट। बट व्हाई नॉट विद गवर्नमेंट स्कूल्स? व्हाट इज रॉन्ग विद दोस किड्स? व्हाई नॉट यू गॉट गवर्नमेंट स्कूल्स? व्हाई नॉट विद गवर्नमेंट कॉलेजेस? कॉलेज में बच्चे कितना कुछ प्रेशर फील करते, लोगों को रैगिंग होता है, रैग्ड होने के बाद बच्चे अलग से महसूस करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो साल से साल दर्द चलता आ रहा है, लोगों ने कितने बच्चों की जान चली गई है ऐसे में। सो ये जो मेंटल हेल्थ या फिर मेंटल वेलनेस जो सेल है, ये मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, इसमें कोई शक की ही बात नहीं है। मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट। इनफैक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस में भी ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में इतना ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है। एक बच्चा 23 साल का एमए कंप्लीट करके, अपना एमबीए कंप्लीट करके एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है, 23-24 ईयर ओल्ड बॉय इज अंडर सो मच ऑफ प्रेशर कि ये डेडलाइन मीट करना, ये प्रोजेक्ट निकालना, they come under a lot of pressure also. So if they know that yes our office or our society has a mental wellness cell where I can go and speak and I can just release my whatever anxiety, because I have seen that 23 to 30 ये एज के लोग बहुत एंजाइटी के शिकार है, more than depression, they are under a lot of anxiety attacks all the time. Yes, डेडलाइन नहीं मीट हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आया, ये वो। So these anxiety attacks are also a part of your mental wellness. So you need to have a mental health, क्योंकि अगर आपका mental health करेक्ट नहीं है ना, तो आप ना तो आपके करियर में अच्छा कर पाएंगे, ना आपके फैमिली लाइफ में आप अच्छा कर पाएंगे, आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। एंड मेंटल हेल्थ के साथ बहुत, once your mental health is very good, I tell you one thing happens, आप सोशली बहुत अवेयर हो जाते हैं, आप सोसाइटी के बारे में बहुत अवेयर हो जाते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स टॉक ऑफ द आवर। और वो जो हमारी अभी बातें चल रही है, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म और ये सब चीजों के बारे में जो बातें हो रही हैं,
देखिए ये तो चलता चला आ रहा है, मतलब ये कोई नई बात तो है नहीं। आज की और बात नहीं है exactly. हाँ, और ये पैंडेमिक सिचुएशन में जब लोग घर पे बैठे हुए हैं, 4 महीने से जो लोगों ने 4 चवन्नी नहीं कमाई है, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्पीक अबाउट these things. We have had enough time to talk about it, nobody spoke. We will be having enough time to talk about these things. कोई स्टार सन नहीं हूँ, स्टार किड नहीं हूँ, तो मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इतना सारा नेपोटिज्म चल रहा है। ऐसा नहीं है। टैलेंट का कदर शायद थोड़ा देर होता है, बट बहुत टैलेंटेड लोगों को कदर मिला है। बहुत सारे आउटसाइडर्स भी है हमारे इंडस्ट्री में, म्यूजिक में हो चाहे फिल्मों में हो, है। मतलब आई थिंक हम जिस सिचुएशन में इस वक्त है, इट्स बेसिकली हमको वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स ऑल द टाइम। हमारे पास वक्त रहेगा, आप यकीन मानिए, बिल्कुल हमारे पास वक्त रहेगा जब हम नेपोटिज्म के बारे में, ग्रुपिज्म के बारे में बात करेंगे, हम इन चीजों की बुराइयों के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद दीज थिंग्स। वी हैव दैट टाइम, वी हैव हैड दैट टाइम, हमारे पास बहुत समय था, और अभी भी आगे बहुत समय आने वाला है, बट ये वो वक्त नहीं है। अब जो वक्त है, एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो 4 महीने से एक दाना कमाया नहीं है, जिसने 2 पैसा, उसके आगे अगर आप बार-बार ये नेपोटिज्म का झंडा लहराते रहेंगे, तो कहीं वो इतना डिप्रेशन में चला ना जाए। इसका कौन, मतलब who will take the responsibility of that person, that particular person? No, I think this is the time you should speak up कि अच्छा, अगर आप अपने आप को सेन रखिए, नहीं हो पा रहा है, तो ये दूसरा तरीका है कि you can speak to your people, speak to your friends and ask for a therapist, speak to the therapist. I know it is not very reasonable, I know that fact. Reasonable नहीं है, expensive है, कई बार बात करना थेरेपिस्ट के साथ एक्सपेंसिव हो सकता है, तो वही मुहिम है कि इस चीज को एक्सेसिबल करिए लोगों के लिए। अगर आपको नहीं जाने, प्यारे से छोटे से बच्चे, young kids, if you don't want them to die, if you don't want them to feel abandoned, then this is the time, make it mandatory and make it accessible to the people. बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत लोग डिप्रेस रहते हैं यहाँ पे, जिनको पता भी नहीं है कि वो डिप्रेस्ड है। और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसका कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई क्लास से कोई वास्ता नहीं, किसी को भी हो सकता है। Exactly. In fact, I was talking to someone who is very close to me. He's just 24-25 years old, and he said that after Sushant happened, he said, I spoke to my college counselor and I told her that why ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है? And I was like, oh my God, don't say this. Because kids today, kids who are in their 24-25 of age, they have to say things like, why this roller coaster? I was trying to tell that person that, see, when you look back, some of your problems were really huge for you, but when you look at them today, you laugh about them. You laugh at them. True. So there you need a pathfinder who will take you through that time and make you reach your goal, and you make you feel that what happened behind is just a time, it's not your life, it's just a span of time. So people, I'm telling you, in this time of this bad pandemic situation, people have started to feel that the life is bad. It's a bad year, it's not a bad life. Exactly. ये simple जो बात है ना, ये लोगों को समझना बहुत difficult हो रहा है। Antara, tell us, have you ever struggled with something like this since you have been all alone in this situation? Yes, of course I have. I have had my own share of depression. I have had my own share of, और उसके साथ हमेशा काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है का कोई संबंध नहीं है। अकेला रहना, अकेले आपका एक शहर में, आपके शहर से दूर कहीं एक शहर जहाँ आपके दोस्त बंधु लोग सभी आपके कोलीग्स है, आपने स्कूल कॉलेज के सारे दोस्त अपने शहर में छोड़ दिए आप, ऐसे में कई बार होता है कि you tend to feel homesick, you tend to feel something is not right and you don't know what is not right. And I have been under depression at the age of around 22-23 when I did not know that I'm depressed, क्योंकि मुझे पता नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि अच्छा मैं डिप्रेस्ड हूँ भी कि नहीं हूँ, ये मुझे पता नहीं था। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। मैं शायद क्लिनिकली डिप्रेस नहीं थी, इसलिए मैंने उस चीज के साथ डील कर लिया कैसे तैसे उस समय eventually I had to go to a therapist at one point, but at that point of time I did not, because I did not know what to do with it, I did not know what is it exactly, and वही
बट सब नहीं कर पाते इन चीज़ों को डील। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शहर वापस चले जाते हैं, बहुत सारे सारे लोग हैं जो करियर चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर जाते हैं ऐसे में। उनका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं और परमानेंट हो जाता है फिर वो। ये सब चीज़ों की वजह से ही मुझे लगा एक्चुअली कि ये ज़रूरी है कि लोग जानें, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ इतना भागा-दौड़ी है, लोगों के लिए समय नहीं है, वक़्त नहीं है 1 मिनट का, वहाँ तो बिल्कुल ज़रूरी है। बट टायर 1, टायर 2 सिटीज़ में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टायर 2 सिटीज़ में क्या होता है, आज अगर आप चाहे मुंबई में बैठ के हो सकता है कि आपको एक थेरेपिस्ट मिल भी जाए, बट एक लड़की जो इंदौर में बैठी है या फिर भोपाल में बैठी है और वो खुद को बिल्कुल डिप्रेस्ड महसूस कर रही है और कई-कई दिनों से कर रही हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन की इतनी कमी है कि कहाँ जाना है और कौन है यहाँ पे एरिया में थेरेपिस्ट, कोई है ही नहीं बात करने के लिए। सो मुझे लगता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए ऐसे समय में, कि मेंटल हेल्थ को बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए और इस चीज़ को आगे बिल्कुल लेके आना चाहिए, जहाँ एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल हो कि हमारे यहाँ पे ये मेंटल वेलनेस एक सोसाइटी है या फिर एक मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे थेरेपिस्ट मिलेंगे, these are the charges of the therapist and this is how it works. You have to tell people these things. Yes, it is very, very, very important. And thank you, Shravanti, that you asked her. I was going to ask her, but as she was speaking, I resisted that. I mean, thank you for sharing your own experience, because I'm sure बहुत सारे लोग जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप तो बोल देते हो, आपको क्या पता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने खुद बताया कि नहीं, बिल्कुल मैंने खुद इस चीज को डील किया है और वही शायद एक रीजन है जो मैं इस चीज के पीछे पड़ गई हूँ कि कि मैं इसके बारे में बात करूं। और मैंने बहुत लोगों को अकेले रहते हुए देखा है, मैंने बहुत लोगों को डील करते हुए देखा है चीजों के साथ। बिहेवियरल चेंज हो जाता है, आप दोस्तों से मिलना नहीं चाहते, मिलने का प्लान बना के कैंसिल करते हैं, आपको घर पे बैठे रहना अच्छा लगता है, आपका सेल्फ लव खत्म होने लगता है, आप खुद से प्यार करना बंद होने लगता है। आप किसी भी चीज को, समझ लीजिए कि आपने गिटार सीखना शुरू किया, आप उस सर्कल को कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। आप 4 दिन जाएंगे क्लास, 5वें दिन आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। आप जिम जाने के लिए बड़े ही जोर शोर से आपने जिम ज्वाइन किया, 5 दिन के बाद आपको वो मोटिवेशन ही खत्म हो रहा है कि आप जाए, अरे क्या होगा अभी जाके। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर एक कोई डीप रूटेड डिप्रेशन है जो आपका मोटिवेशन को भी खाए जाता है। करंट डिप्रेशन, दिस इज अ वर्ड। बहुत सारे लोगों का बिहेवियरल चेंजेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत क्विकली एंग्री होना शुरू कर देते हैं, बहुत क्विकली दे स्टार्ट गेटिंग एंग्री, फट से कोई बात से, और फिर बाद में टॉलरेंस का कई बार लोग आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन करके चला देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। आपको बताओ कि असल में शॉर्ट टेम्पर्ड बोल के कुछ होता नहीं है। हमारे सबके पास एक बेसिक पेशेंस लेवल होता है जो हमको भगवान दे के भेजते हैं। जिनका पेशेंस लेवल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं बहुत डीप रूटेड एक डिप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं। कुछ चीजें जो अपने हिसाब से उनका नहीं हो पाया, कुछ चीजें जो उन्होंने चाहा, कुछ चीजें जो एंग्जाइटी देता हो उनको, कुछ चीजें जो उनको बहुत डिप्रेस करता हो, ये जो डीप रूटेड कॉजेज है, इसके वजह से कई बार लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म दिमाग हो जाते हैं। ये भी एक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, तो इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बहुत लंबे समय के लिए। और सबसे ज्यादा तो टीनेजर्स में, यंग किड्स में इन चीजों का जो अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, you need to ask, you need to speak up, you need to go and ask what is wrong, why are you I have had people telling me stories about कि उनके 10 साल 9 साल की बच्ची बहुत ही बिहेवियरल चेंज उनका सडन हो जाता है और बड़ी ही उखड़ी से रहने लगती है और बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगती है, किसी से बात नहीं करना चाहती। और कई बार मम्मी पापा लोग को सोचते हैं कि अरे प्रोबेबली एडोलेसेंस है, प्रोबेबली शी इज हिटिंग द प्यूबर्टी, दैट्स व्हाई। नॉट ऑलवेज दैट इज द रीजन। और उसके बाद शायद बहुत बार अगर आप बात करेंगे तो शायद पता चलेगा कि शी इज गेटिंग कॉन्स्टेंटली molested by the tuition teacher. How do you know? You don't know. You have to speak. So
कई चीजें जो होती हैं वो हम भी कई बार आँख इधर-उधर अपनी नज़र खुली रखने से भी कई चीज़ों को हम पता बिल्कुल कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं उनसे। इतना हम बेसिक लेवल पे कर सकते हैं। बट अगर कोई बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट है। It is very, very, very important, and thanks a lot for elaborating a lot on this, because I'm sure बहुत सारे लोगों को लिए ये समझना बहुत जरूरी है। कश्यप कब से एक सवाल पूछ रहे हैं कि which is your favorite instrument? फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग प्लीज से। ओके, इंस्ट्रूमेंट मैं वैसे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट मुझे प्ले करना आता नहीं है। हर हारमोनियम थोड़ा सा प्ले कर लेती हूँ, पियानो थोड़ा सा प्ले कर लेती हूँ, बट रिसेंटली एक इंस्ट्रूमेंट जो मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज सितार। सितार इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स। My favorite गाना पूछा है, अब सिंगर को ये सवाल पूछना तो is not फेवरेट correct. गाना, बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग हैं। Exactly. सुनाई देती हूँ थोड़ा सा एक। Please. हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, लग जा गली के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। Thank you. Wow. This is one of my most favorite songs. Thank you. प्रीतम जी का कंपोज किया हुआ कोई सॉन्ग सुनाइए प्लीज। ओके। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, और अभी भी आगे बहुत रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मैसर कर भी आओ, वो जो रुकी सी बात बाकी है, वो जो रुकी सी रात बाकी है, वो जो रुकी सी रात बाकी है। थैंक यू। Oh my God. Thank you so much. Your voice is amazing. Thank you. That's so nice of you. Thank you so much. Thank you. Goosebumps. Watching this whole thing. Yes, you are the best. You are right, Shravanti. She is the best. Thank you. Let's talk a bit about your journey. Of course, reality show. So थोड़ा reality show का बात कर लेते हैं, क्योंकि reality show में एक कहीं मतलब of course हम भी सुनते आते हैं, कहीं कुछ ड्रामा थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है, कुछ स्टोरीज होती हैं, बट रियलिटी शो में जो कंटेस्टेंट होते हैं उन पर प्रेशर कैसा होता है और कितना इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में रियलिटी शोज का होना फॉर एन आर्टिस्ट? ओके, देखिए रियलिटी शो के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ये सवाल करते हैं कि रियलिटी शो का क्या फ्यूचर है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट मेरा ये मानना है कि रियलिटी शो एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसलिए भी होना चाहिए, देश बहुत बड़ा है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और रियलिटी शो कुछ नहीं तो एक प्लेटफॉर्म जरूर देता है। मुझे खुद देख लीजिए, मैं जहाँ से हूँ, जिस छोटे शहर से मैं हूँ, छोटे गांव से जहाँ से मैं हूँ, अगर रियलिटी शो में मैं नहीं आई होती तो शायद मैं मुंबई आके कभी भी स्ट्रगल नहीं करती, कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा वो हैसियत नहीं था, मेरा वो पहुंच नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको रियलिटी शो ने इतना तो जमीन पैरों के नीचे बना दिया है, जिसके ऊपर बेस करके वो लोग अपना म्यूजिक का जो जर्नी है वो आगे लेके जा सके। और बहुत सारे अलग अलग जॉनर का म्यूजिक, अभी म्यूजिक का जो दायरा है वो बहुत एक्सपैंड हो रहा है। जैसे हिप हॉप है, इंग्लिश है, या फिर अलग अलग जॉनर के म्यूजिक है। और हिप हॉप, रैपिंग, ये सब चीजों के लिए भी अलग से कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी चालू हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि ये जरूरी है हमारे देश में। अगर ये हिप हॉप का अलग से सच बताओ तो अलग से कंपटीशन नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे मतलब सोचिए, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि इतने छोटे छोटे शहरों में इतने बच्चे इतना अच्छा रैप लिखते हैं और पता ही नहीं था। तो थैंक्स टू दोज रियलिटी टीवी शोज एंड चैनल्स टू ब्रिंग देम अप, एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक जब तक देखिए थोड़ा बहुत टीआरपी के लिए लोग ड्रामा और ये सब तो लोग देखना चाहते हैं, इसलिए चैनल्स दिखाते हैं। आप लोग देखना बंद कर देंगे तो चैनल्स वो बनाना भी बंद कर देंगे। बट रियलिटी शो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म देता है, with drama, without drama, doesn't matter, but it definitely provides a very 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 strong platform for any upcoming artist to go on and chase the dream at least. श्रावंती ने एक अब उसने बंगाली में लिखा है, which I don't understand. Ola hawa shunyo pore shunyo. Shravanti, I will call you and I'll sing it to you. Don't worry. No, you can She's sing it asking here to sing- also. She's asking to sing a Bengali song. Oh, what তোমার music है? খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছি, আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি, তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। This is a Ravindra Sangeet by I was great going to Ravindra ask you, Tagore. is this a Ravindra Sangeet? Because It is. बहुत Ravindra. संगीत में समझती हूँ, I can't say that I can sing, but that's what I was going to ask you. That is this Ravindra Sangeet? It is. Wow. Yes. Okay, so we have to talk about you singing with Arijit Singh. What was the experience? And of course, we all are waiting for you to sing Gerua for us. Oh yeah, of course I will sing Gerua. And अरिजीत के साथ एक्चुअली अरिजीत एंड मी वी वर हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आई थिंक 2007 से जानते हैं एक दूसरे को। सो हम लोग साथ में ही स्ट्रगल कर रहे थे और कहीं ना कहीं पता था कि साथ में ही करेंगे जब आएगा समय तब। और हमने साथ में प्रीतम दा को असिस्ट भी किया है, तो वो और मैं कोलिग्स भी रहे। तो वही उसके साथ काम करने में अच्छा लगता है क्योंकि बहुत म्यूजिकल आदमी है, बहुत अच्छा गाते तो है ही, म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं और इंसान भी बहुत बढ़िया है। दोस्त है मेरा, बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ मैं उसकी। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे पता है अरिजीत के पर्सनालिटी के बारे में शायद बहुत सारे लोग को पता नहीं, और मैं कई बार कह चुकी हूँ ये बात और बहुत बार कहती हूँ कि अरिजीत बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन है देन अ सिंगर। वो सिर्फ सिंगर नहीं है, उसका म्यूजिकलिटी इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, जिसको समाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसको करने चाहिए, जिसमें वो म्यूजिक डायरेक्शन भी शायद उसको करना चाहिए, उसको फिल्म मेकिंग भी करना चाहिए। जो सारा चीजें वो कर रहा है वो इवेंचुअली करेगा। हाँ, मतलब अरिजीत एज अ टैलेंटेड पर्सन, उसका हमको अभी तक मतलब लोगों को उसके टैलेंट के बहुत ही कम परसेंट पता चला है। और his talented personality is huge. He's much taller than what he is, and he's much bigger than how old he is. He has a very old soul in him. बहुत जानकार ज्ञानी एक सोल है उसके अंदर, और जो एक मतलब उसके उम्र से काफी बड़ा है वो सोल जो उसके अंदर है। तो वरना जितना म्यूजिकली वो स्ट्रॉन्ग है, उसके एज में उतना म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग होना डिफिकल्ट है। कोई पुराना जानकार सोल का वास है उसके अंदर,
जिसकी वजह से वो इतना इतना I like this. मोहित उन्होंने अभी बताया कि वो अरिजीत को कितने अच्छे से जानती हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको ये इंटरव्यू फिर से देखना जी, मैं पड़ेगा। फटाफट गेरुआ गा देती हूँ इससे पहले कि यहाँ बाहर बहुत आवाज आने लगे। एक समय होता है बहुत आवाज आती है बाहर से, तो उससे पहले मैं एक फटाफट गेरुआ गाती हूँ। प्लीज। दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, राझी के दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, दुनिया भुला के तुमसे मिली हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। My God, Thank I'm you. sure आपने सबकी शाम गेरुआ कर दी है। Everybody is in that romantic zone now, I'm sure. Thank you so much. Cute. भाई एक बार आप मोहित हाय। मोहित कुमावत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे लोग, स्मितल भी यहाँ पे हैं, थैंक यू सो मच स्मितल। गणेश जी भी, थैंक यू सो मच। Thank you everybody actually for joining in, and thank you most importantly for hosting this beautiful evening. And you made it beautiful. It was all you. I'm just a medium. Thank you. So, एक आध सवाल मोहित ने और किसी और ने भी पूछा था। I think before I let you go, please share जो नए लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो सिंगिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं। Of course, hard work, patience ये सब है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स जो शायद उनके लिए बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि of course 2020 के भी लोगों के बहुत सारे प्लान्स होंगे जो सबके चौपट हो गए हैं। तो प्लीज people who are planning their career in some way. So कोई भी, आई थिंक कोई भी प्रोफेशन में, स्पेशली हमारे प्रोफेशन में, म्यूजिक या फिर कोई भी आर्ट का कोई भी प्रोफेशन हो जो आर्ट से जुड़ा हुआ हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो चाहे कुछ भी, आई थिंक द ओनली थिंग, एक चीज जो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए और जो बिल्कुल जिस चीज से मतलब बिल्कुल ही हिलिए नहीं, वो ये है कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होने वाला है, और जो पेशेंस है वो पेशेंस लेवल आपको बहुत ऊपर रखना है, ताकि आप बिल्कुल फटाफट हार ना जाए चीजों को। मतलब ये बस एक चीज है जो आपको दिमाग में रखना है, आपका रियाज, आपका पेशेंस और आपका डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीज साथ में अगर मिलेगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, वरना बहुत मुश्किल है। So guys, you got the message from her, and we wish कि whatever you are doing, ये awareness का जो आपने पूरा मुहिम उठाया है, जी बहुत सक्सेस मिले, और yes, we are with you. Thank you so much. Thank you. मैं वापस सभी को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगी। मिड डे गुजराती को तो बहुत ही थैंक यू। ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, सभी इस चीज के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, और बड़ा मसालेदार टॉपिक नहीं है, बट फिर भी इतना खूबसूरती से आप लोगों ने एक आज लाइव रखा, और मिड डे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं इस चीज के ऊपर बात कर पाई, इसके लिए आपको बिल्कुल धन्यवाद। श्रावंती को बहुत बहुत थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये एक जो जिम्मेदारी है आप लोगों की सोसाइटी की तरफ, एज एन इंस्टीट्यूशन लाइक मिड डे, ये पता चलता है इसी से। और थैंक यू सो मच, एंड it's my pleasure to be with you this evening on this Midday Gujarati page live. We are grateful because yes, I know lockdown है, लोग
शायद उतने बिजी नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, लेकिन फिर भी एक शाम एक इतना almost we have been talking since last 45 minutes. You decided that yes, you will do this, you will share. You sang for us. It was so beautiful. You made people think, and then you made them happy also. So and we love you, and हम सब आपका Instagram पेज फॉलो करते हैं और हम Thank you. आपका कथक भी ज्यादा देखना चाहते हैं, Thank you so much. Thank you. गाने भी और आपके मेकअप ट्यूटोरियल्स भी ज्यादा देखना चाहते हैं. Thank you so much. Thank you. It was That's so so cute. sweet. It was so beautiful. I loved it. The 5-minute makeup tutorial. Thank you so much. That's Thank very you. nice. Thank you. And thanks a lot. And be safe. Take care of yourself. Thank And you. we are always there. Thanks a Yes. lot, Antra. Thank you. very Thank you so much. Thank you so much. You please take care of yourself also. Thank you. Bye. Bye. सो हाय फ्रेंड्स, हमने अभी बात की अंतरा मित्रा के साथ. हम सब गेरुआ हो गए हैं, हम सबका मूड गेरुआ हो चुका है. सो लेकिन अब अंतरा को हमने बाय बाय बोला है, उन्हें हमें थैंक्स, हम बहुत 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 थैंक्स कहते हैं उनको, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया, समझाया. व्हाट्स योर इवनिंग प्लान? बस ये लाइव खत्म करने के बाद कुछ और थोड़ी स्टोरीज लिखनी है, आर्टिकल्स लिखने हैं, और फिर देखते हैं. फिर वही खाना बनाना, खाना खाना और बर्तन साफ करना. लॉकडाउन में तो सबकी यही प्लान्स हैं. તો મિત્રો, મને ચિરંતના ભટ્ટને રજા આપશો અને ફરી મળીશું કોઈ નવા મહેમાન સાથે. અને યસ, અંતરાની વાત પ્લીઝ યાદ રાખજો. તમને એવું લાગે કે તમારો સ્વભાવ પહેલા જેવો નથી રહ્યો અને તમને કોઈની સાથે કંઈક વાત કરવાની જરૂર પડે, પ્લીઝ કરજો. તમારા પોતાના માણસો સાથે કરજો, ક્યારેય એકલું ફીલ ના કરતા. ઓકે ગાઈઝ, બાય બાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ સૂન. બાય.